बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरमान साबिर है। और मेरा नाम फ़ारूक समी। मामला है पोस्टमार्टम का आमिर लियाकत हुसैन के। और आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का जो मामला था वो सिंध हाई कोर्ट में गया था। सिंध हाई कोर्ट में जुरिसडिक्शन का मसला था, जो मामला था उसमें जो है वो हाई कोर्ट ने कहा था कि जी आप सेशन कोर्ट जाएं। तो सेशन कोर्ट में मामला चैलेंज कर दिया गया है। जो पोस्टमार्टम का ऑर्डर था मजिस्ट्रेट का, उसको चैलेंज किया सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में क्या हुआ है, प्रोसीडिंग्स क्या हुई है आज की, फ़ारूक सामी आप बताइए कि क्या है आज। देखिए, अगर अब तक की प्रोसीडिंग की मैं बात करूं तो आज जो इम्पॉर्टेंट काम हुआ है वो ये है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसकी रोशनी में उन्होंने सेशन अदालत से रुजू कर लिया है और पोस्टमार्टम को चैलेंज कर दिया है। ठीक है। अच्छा, पोस्टमार्टम को जो चैलेंज किया है उस मौके पे जब ये लोग सारे आए थे जो दरख्वास्त दायर करने, तो उसमें से आवान एडवोकेट थे जो कि एक बड़ा मारूफ नाम है, समाजी कारकुन भी हैं। इसके साथ साथ उनकी पहली अहलिया थी और दुआए आमिर थी, वो बेटी किनकी पहली एहलिया? डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पहली अहलिया और दुआए आमिर उनकी बेटी जो है। अच्छा, आज मुझे ख़ास से गमज़दा लग रहे थे आज भी, और बच्ची तो बहुत ज़्यादा परेशान थी कोर्ट के और उस चक्कर में, क्योंकि ये उनके लिए और शुगर लेवल भी बेचारी जो इसका है जी वो भी डाउन हो गया था। तो शुगर लेवल भी डाउन और चूँकि गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा थी जी तो जी 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 वो फेंट भी हो गई थी वहाँ पर। ये था। अब उसके बाद जब सेशन अदालत में उन्होंने पोस्टमार्टम को चैलेंज किया तो उसके अंदर जो उन्होंने बात की है वो बात ये की है उन्होंने कि देखिए जो फैमिली थी उसने जो इब्तदाई तौर पर शवाहिद देखे, जो पुलिस ने इब्तदाई तौर पर शवाहिद देखे, तो उसके बाद वो नहीं समझते थे पोस्टमार्टम कराया जाए, और वो पोस्टमार्टम को जो है वो बेहतर नहीं समझ रहे। उनको ये लग रहा है कि जो है ये उनकी जो डेड बॉडी है उसके साथ बेहुरमती है। लिहाजा जब ये तमाम मामला तय हो गया और एक सेशन कोर्ट में से उनको एक ऑर्डर लेके वो ज़िले अदालत से गए और उसके बाद उनकी तदफीन हो गई, तो उसके बाद एक ऐसा शख्स जिसको कोई नहीं जानता था, ना उनकी ख़ानदान जानता था, ना बाहर का कोई फ़र्द जानता था, ना उसका डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से कोई लिंक था, तो वो वहाँ पर चले गए और उसने वहाँ जाने के बाद एक दरख्वास्त दायर कर दी। उस दरख्वास्त पर जो मुकामी अदालत थी उन्होंने उसको पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दे दिया। अच्छा, इसमें यानी कि ये हुआ था कि एक मकामी अदालत ने पहले कहा कि तदफीन कर दी जाए, जब तदफीन हो गई तो फिर दूसरी मकामी अदालत ने कहा नहीं पोस्टमार्टम कराया जाए। यही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके बाद फिर वो हाई कोर्ट चले गए थे, जहाँ से फिर वो मामला नहीं हुए, तो अभी वापस आ गए हैं। तो आज जो उनका ये कहना है हाई कोर्ट में जो है वो दानिया शाह जो उनकी अहलिया भी लीगली तो उनकी अहलिया ही हैं, लेकिन वो भी आ गई थी और वो जो है उन्होंने भी अपने वकील के जरिए आके कहा कि जी पोस्टमार्टम हक कराया जाए, वो उसके हक में पोस्टमार्टम कराया। जी जी। अच्छा, इस पर भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जब हम वहाँ हाई कोर्ट गए तो उस तीसरी बेगम की वालदा वहाँ पर पहुँच गई, और ये तीसरी बेगम वैसे तो ऑन द रिकॉर्ड या हम उसको बात करें तो वो कह सकी थी कि उन्होंने खुला की दरख्वास्त दायर कर दी है। बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, बहुत संगीन इल्ज़ामात, और वो वीडियो भी है अपलोड की थी उन्होंने जो कि बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल वीडियो है, और उसके ऊपर भी जो है वो साइबर क्राइम में केस कर दिया है। दुआ आमिर ने, जो आमिर की बेटी, ज़्यादा डिटेल आपके पास है लेकिन मैं थोड़ी सी उसको मैं भी बताता हूँ। लेकिन जो आज उन्होंने जो उनकी फैमिली ने बात की है, जो अपना मौक़िफ़ रखा है यहाँ पे, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमने जब उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उनकी तीसरी अहलिया की वालदा आ गई, तो तीसरी अहलिया की वालदा ने कहा कि भाई FIA इसकी इंक्वायरी करें, दीगर इदारे इसकी इंक्वायरी करें कि भाई इनका और इनका पोस्टमार्टम कराया जाए। तो कह रहे हैं हमने उधर भी इसकी जो है वो मुखालफत की है। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि ये जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत की अगर कोई वजह हो सकती है तो वो दबाव हो सकता है, जो कि मतलब बाद में नज़र में उनकी मौक़िफ़ ये था उनकी फैमिली का कि अगर कोई वजह हो सकती है तो वो वीडियोज़ हैं या वो तस्वीर हैं जो कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ थी और वो चली गई, जिस पे आपने बताया ना दुआए आमिर ने वो किया। तो FIA में भी हम इस पे गए और FIA उनके वकील का कहना था क्या इस पे इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। और उन्होंने जो हमने एक अभी कुछ दिनों पहले भी केस में गैंग चल रहा था, तो अब हमने दोबारा नाम सुना है। उनकी फैमिली ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये एक गैंग था जिसने उनको दबाव में लिया और उसने उनकी बेडरूम की तस्वीर जो है वो जारी की। ये जो उनकी पहली अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उन्होंने भी इस हवाले से कहा है कि हमारी बेटी ने इस हवाले से एक दरख्वास्त देती है कि प्राइवेट वीडियो जो कि लीक की गई और दानिया ने उसको एडमिट किया, जो कि इनकी तीसरी बीवी थी, कि उन्होंने ये एडमिट किया कि ये जो वीडियो है उन्होंने जारी की है और उनके बयानात भी बदलते रहे। और जब उन्होंने ये देखा कि वो नहीं रहे इस दुनिया में तो उनको याद आ गई उनकी कि अब उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उनकी बात का मफ़हूम यही था कि इसमें पीछे जो है वो माली मफादात हैं
और उन्होंने ये कहा कि उनके बयानात उसके बाद भी, मौत के बाद भी बदलते रहे। और दानिया शाह ने जो भी किया है, जो उन्होंने वो वीडियो जारी की है, एफआईए जो है वो उसको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और उनका ये कहना था कि जो शरई बुनियादों पर जो खुला का मैटर था, तो वो शरई बुनियादों पर खुला हो चुकी है। कोर्ट रजिस्ट्री के अलहदा मैटर्स हैं, लेकिन शरीयत इस हवाले से कहती है कि ये खुला हो गई है। और उनके जो ड्राइवर का बयान है वो भी बुशरा बीवी ने बताया। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन जो थे उस वीडियो के बाद लोगों का सामना करने से कतराते थे। और जो है ये भी उन्होंने कहा था कि वो इस्लामाबाद से भी जब आए थे जी वापस, जी तो गाड़ी में आए थे, जहाज़ पे इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो लोगों का सामना नहीं कर पा रहे थे। ये एक ये मतलब ये भी उनके जो ड्राइवर हैं उनको उन्होंने, और जो उनके करीबी लोग हैं उन्होंने बताया कि वो जहाज़ पे नहीं आते, आमतौर पे वो जहाज़ पे आते थे। और उन्होंने माशरे में उन्होंने माशरे के एक पहलू का वो भी निशानदेही की कि अगर ये मामला अगर किसी खातून के साथ होता और कोई मर्द उसकी वीडियो जारी कर देता तो उसका पूरा माशरा और सारी सोसाइटी हो जाती। लेकिन जब एक मर्द के साथ ये मामला हुआ तो लोग, सोसाइटी ने उसका मजाक उड़ाया, उस मर्द का मजाक उड़ाया जिसकी वीडियो जारी हुई। तो ये उनके नकात थे। और आपको पता है दुआएं आमिर की एक दरख्वास्त हो गई है। अच्छा, इसमें मदद की बात ये है अरमान भाई कि आप तो इस लॉ को जानते हैं, नाज़रीन के लिए कि अगर ऐसी कोई भी वीडियो आती है तो उस पर आपको देखकर अनप्लेजेंट लगें, आप उसको समझते हो कि ये गलत है, तो आप उसको एफआईए में रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक ऐसा मैटर है, जो आमिर लियाकत साहब की जो वीडियो आई थी या उनकी तस्वीरें आई थी, वो एक ऐसा मैटर है जिसके ऊपर अगर कोई भी शहरी उठ जाए तो जा सकता है। पोस्टमार्टम पे तो हम फिर बहस कर सकते हैं कि वो वर्सा का कितना राइट है या वो दीगर चीज़ें, गो के डेड बॉडी तो रियासत की मलकियत होती है, लेकिन उसके ऊपर फिर बात की जा सकती है अखलाकी बुनियादों पे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इधर तो अखलाकी बुनियादों पे बात नहीं हो सकती। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि दानिया शाह जो हैं, पोस्टमार्टम हो या ना हो ये एक अलहदा बहस है, लेकिन दानिया शाह जो है वो बहुत बहुत मुश्किल में नज़र आ रही है। दानिया शाह के ख़िलाफ़ अब जो एप्लीकेशन दी गई है साइबर क्राइम में, दो आमिर ने जो एप्लीकेशन दी है, और वो यही है कि जो वीडियो उन्होंने अपलोड्स किए हैं और जो प्राइवेट वीडियोज़ हैं जो कि उनको अपलोड नहीं करनी चाहिए थी, वो जुर्म के अंदर आती हैं, साइबर क्राइम लॉज के अंदर आती हैं। और यकीनन एफआईए साइबर क्राइम जो है इनका विंग, उसने अपना तहक़ीक़ात जो हैं वो शुरू कर दिए, और तहक़ीक़ात में अब इनको इंट्रोगेट भी किया जाएगा, सवालनामे बन गए हैं, इनको इंट्रोगेट किया जाएगा। और इनको इंट्रोगेट करने के बाद जो वैसे भी एडमिट कर चुकी है कि दानिया शाह के इसने जो है अपलोड की थी, तो अब यकीनन ये बहुत मुश्किल में है। और इस पे जो क्राइम की जो लॉज हैं उनके तहत इस तरह की कार्रवाई जो करता है उसको सज़ा का सामना भी करना पड़ता है, तो सामने जेल भी नज़र आ रही है। अच्छा, 2 दरख्वास्तें हैं, मैं थोड़ा सा उसमें जी आपको बिल्कुल पता है, बिल्कुल 2 बिल्कुल। दरख्वास्तें एक वकील साहब ने दायर की है, जो कि उनकी तरफ से मौके पर उनकी दरख्वास्त को भी एडमिट करके ये कहा गया था एफआईए को कि वो अपनी रिपोर्ट जमा कराएं। आइंदा आने वाली समातों में वो भी रिपोर्ट आ जाएगी। साथ में एक अलहदा से दरख्वास्त है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला ज़रूर शुरू हो गया, ताहम अदालत में वो मामला नहीं पहुँचा है, जो कि दुआ आमिर की दरख्वास्त है, उनकी बेटी की। ठीक है। तो ये जो है, ये इस वक्त सिचुएशन ये है कि पोस्टमार्टम का जो मामला है, पोस्टमार्टम पॉसिबिलिटी यही है कि पोस्टमार्टम हो सकता है हो जाए, क्योंकि इसमें जो है वो दानिया शाह या दानिया मलिक जो भी है वो उनकी अभी कानूनी तौर पर और शरई तौर पर क्या है क्या नहीं है, ये जो कोर्ट में बहरहाल ये केस तो है नहीं भी कि कोर्ट ये डिसाइड नहीं करेगा कि शरई तौर पर उसकी बीवी है कि नहीं है, या खुला जो है वो अब तक तो लीगली जो है वो नहीं हुआ था। तो इस कोर्ट में ये डिस्कस नहीं हो रहा, बल्कि ये डिस्कस हो रहा है कि पोस्टमार्टम कराया जाए या नहीं कराया जाए। तो इस वक्त जो दानिया शाह का जो वकील है, अगर वो प्रेस करता है अपने मौक़िफ़ की कि ये पोस्टमार्टम कराया जाए, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट का एक डिसीजन आ सकता है कि आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराया जाए। लेकिन अगर पोस्टमार्टम इस वक्त इस सूरत इतने दिन गुजरने के बाद अब कराया भी जाता है तो उसमें कोई फ्रूटफुल नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें जो नया सवाल उठाया वो ये है, जो आज बुशरा ने किया, उनकी पहली एहलिया ने या उनके वकला की जानिब से आया है कि क्या वाकई कोई गैंग ऐसा था जो उससे ट्रैप हो गए आमिर लियाकत, जब ना सिर्फ ट्रैप हुए बल्कि जो आपकी से हमारी डिस्कशन हो रही थी, आपके बहुत करीबी दोस्त जो हैं उनके दोस्त थे और आपके ज़ाती भी ड्रम्स थे उनके, तो उधर से भी ये बात सामने आ रही थी कि भाई उनको माली नुकसान भी इस दौरान बहुत हुआ है।
तो क्या अब ये नई इन्वेस्टिगेशन नहीं है अरमान देखिए, बिजारी जाके ये जो है गैंग तो नहीं था कोई जिसमें एक्चुअली ट्रैप हुआ है? मामला ये हुआ है कि पुलिस ने ऑलरेडी जो उनके करीबी लोग थे उन्होंने जो है वो इंटरोगेट तो कर लिया है इनिशियली, लेकिन चूँकि इसमें अभी कोई केस तो दर्ज था नहीं, तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा इसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं की है या लोगों को जो है गिरफ़्तार नहीं किया। गिरफ़्तार इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि एफआईआर नहीं है इस मामले में। अगर पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम के सिलसिले में एक जो रिपोर्ट चल चुकी है, मीडिया में भी आ चुका है कि जो उनकी जो ब्रूजेस के निशान थे, गले में ब्रूजेस के निशान थे, और हो सकता है कि उनको गला दबा के जो है वो मारा गया हो, या हड्डी जो उनकी जो बोन्स हैं उंगलियों की वो टूटी हुई थी। तो ये इस तरह के क्लेम्स किए गए हैं, दावे किए गए हैं, लेकिन अभी तक ख़त्म ही कोई नहीं। हाँ, अगर पोस्टमार्टम में कुछ मिल सकता है अभी, तो ये हो सकता है कि अगर फ्रैक्चर्ड बोन होगी तो वो शायद मिल जाए। हाँ, उस सूरत में जो है, अगर फ्रैक्चर्ड बोन है तो उस सूरत में ये गुमान किया जा सकता है कि उन्होंने कोई मुज़ाहमत की है, या वो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन अब गुजारिए, लेकिन अब ये डेड बॉडी के अब ये जो अब लेकिन ये इससे साबित नहीं होता कि यही कॉज ऑफ डेथ है। तो अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, हम एक सेशन और करेंगे और बताएंगे लोगों को कि भाई ये किस तरह होता जी है। हाँ, वैसे हमने इससे पहले भी किया था कि किस तरह होता है ये सारा प्रोसेस, लेकिन इसके ऊपर एक अलग सेशन की ज़रूरत है। तो अलग सेशन भी करेंगे, और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं वो इन्वेस्टिगेशन किस मराहिल में है, कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, एफआईआर साइबर क्राइम क्या कर रहा है, और अब ये जो आगे है इन्वेस्टिगेशन। जी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब ये मैं आपको जो हमारी स्टोरी में न्यूज़ है वो यही है कि इसमें गैंग का वर्ड यूज़ हो गया है और इदारे इसी हवाले से भी तहकीक कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये पहले भी जो कई लोग हैं उसको इंटरोगेट किया जा चुका है। पहले भी मैं आपको अपने एक व्लॉग में जो है हमने बताया था कि जो आमिर लियाकत का एक सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी था जो कि इस्लामाबाद में था शायद, तो उसमें वो बंदा जो है वो गिरफ़्तार हो गया, लेकिन वो गिरफ़्तार किसी और केस में हुआ है, और वो ब्लैकमेलिंग के केस में गिरफ़्तार हुआ है। तो उनका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, जो अभी वो जेल की हवा खा रहे हैं, तो उनको भी जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है इसके अंदर। तो ये अभी मामला जो हैं वो थोड़ा सा गुंझलक हैं, और इसमें मज़ीद क्या हो सकता है वो आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज की व्लॉग के बारे में आप अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपका इस बारे में क्या ख़्याल है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल अरमान साबिर व्लॉग्स और फारूक समी के चैनल रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।